डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फॉर नेक्स्ट विद स्टेप, ठीक है, इस लूप के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल बाई 1। कह रहे हैं जैसे बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब अपने आप जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एक नंबर की वैल्यू को बढ़ा देता है। मतलब इसका ये है जैसे कि अगर 7 हैं और आपने इसको इंक्रीमेंट में लिया है तो ये 7 की जगह कितना कर देगा, 8। ठीक है, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर आवर चॉइस यूजिंग स्टेप स्टेटमेंट। कह रहे हैं लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपनी इच्छा अनुसार इसको बढ़ाया घटा सकते हैं स्टेप स्टेटमेंट का यूज़ करके। इट इज़ ऑप्शनल एंड कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यह ऑप्शनल है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है, फॉर, उसके बाद में कंट्रोल वैल्यू लिख दी, फिर उसके बाद में इक्वल्स टू का साइन लगा के इनिशियल वैल्यू लिखी और उसके बाद में टू फाइनल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में स्टेप और आगे क्या लिख दी, संख्या। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल वैल्यू जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब जो लेना है हमें, उसके बाद में इनिशियल वैल्यू यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है और उसके बाद फाइनल वैल्यू यानी कि जहाँ तक उसको जाना है। फिर उसके बाद में स्टेप है, स्टेप का मतलब कितने स्टेप उसको चलना है। ठीक है, लिखने का तरीका फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिए, रैम प्रोग्राम टू प्रिंट इवन फ्रॉम 1 to 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर को हमें प्रिंट करना है। फिर फॉर ये जो लूप के लिए स्टेटमेंट में एग्जांपल के तौर पे क्या दिया गया है, 2 to 10 स्टेप 2 यानी कि 2 से लेकर 10 तक और कितने स्टेप चलने, छोड़े बीच में 2, यानी दूसरा स्टेप प्रिंट। ठीक है, सेम एज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है और क्या नाम है, ऑड नंबर प्रिंट करने हैं यानी कि 9 से लेके 1 तक के प्रिंट करने। आप देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, जैसे कि इसमें 9 से लेके हमें बैक चलना है उल्टा। ठीक है, 9 to 1 यानी कि हमने 9 से 1 तक आना है। और स्टेप 2 मतलब इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्टेड फॉर नेक्स्ट। कह रहे हैं व्हेन फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज्ड विद इन अनदर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इट इज़ नोन एज नेक्स्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं जब नेक्स्ट स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट के लिए उपयोग होता है उसी में, तब उसको नेक्स्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर नेक्स्ट विच लाइज आउटसाइड और एनक्लोज द सेकेंड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड आउटर लूप। कह रहे हैं जो आउटसाइड रहता है और इनक्लोज हो जाता है दूसरे में तो उसको आउटर बोलते हैं। दी वन विच लाइज इनसाइड इज कॉल्ड इनर लूप, और जो उसके अंदर होगा उसको इनसाइड बोलेंगे। ठीक है, द सेम कंट्रोल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड डिफरेंट लूप। कह रहे हैं कि जो सेम कंट्रोल रहेगा वेरिएबल में तो वो दो अलग अलग लूप यूज नहीं कर सकते। द इनर मोस्ट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट द आउटर देन द आउटर लूप। कह रहे हैं और जो नीचे यानी कि जो बाद में होगा, अंदर होगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद दूसरा एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, लिखने का तरीका यहाँ आप देख लीजिए, सिंटैक्स में क्या क्या लिखा है। फॉर कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, 1 लिया है, उसके बाद इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। तो दूसरा लिया है शायद इसी में कंट्रोल वेरिएबल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू और उसके बाद में आगे स्टेटमेंट टाइप कर दिया। ठीक है, तो जब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जब बात करेंगे तो पहले दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर 1 वाला एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, फॉर में क्या लिखा है, 1 से लेके 5 तक यानी कि जो भी है प्रिंट में स्टार दिया है यानी कि स्टार प्रिंट करने 1 से लेके 5 तक। नेक्स्ट में लिख दिया जे। ठीक है, जैसे ही एक लाइन पूरी हो जाए तो दूसरी लाइन, फिर दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी लाइन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम को करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइल व्हेन स्टेटमेंट। कहना है समटाइम्स ए लूप हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली वाइल ए गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम होता है, जो लूप होता है, वो बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लूप यूज़ होता है उसको वाइल व्हेन स्टेटमेंट बोलते हैं। वाइल स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स द प्रोसेस हैज़ टू बी रिपीटेड। इसमें ये मालूम चलता है कंप्यूटर को कि जो प्रोसेस है वो कितने देर तक रिपीट होनी है। ठीक है, तो ऐसे सिंटैक्स इसमें क्या होगा, वाइल, उसके बाद में कंडीशन लिख दी और उसके बाद में स्टेटमेंट टाइप कर दिया। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा है, CLS में प्रिंट वेलकम। ठीक है, x+1 और x+1 का मतलब ये है कि इसमें एक
बढ़ता चला जाए। एक जैसे ही एंटर करोगे तो इसमें 1 पॉइंट बढ़ता चला जाए। ऐसे ही दूसरे का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आई में वेरिएबल डिफाइन कर दिया 1 वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ये एक स्टेटमेंट लिख दिया कि आई में वेरिएबल में टाइप कर दिया 1, एक वैल्यू बढ़ती चली जाए, लेकिन वाइल कब तक चलेगा, जब तक 10 के बराबर या 10 से कम हो, ठीक है। प्रिंट आई प्रिंट करते चले जाओ। अब आंसर में क्या आएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि पहले आई लिखा, आई का मतलब यही इंटीजर लिखा 1, उसके बाद में +1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, उसके बाद में बैंड यानी कि रुक जाए, ठीक। तो नेक्स्ट जो लूप है डू लूप, उसको कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।